हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी स्पेशल में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। और आज हम दोबारा से वही कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ से हमने हमारा लिविंग वर्ल्ड को छोड़ा था। होप कि आप लोगों को जो पहला वीडियो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी स्पेशल में। एनसीईआरटी स्पेशल में क्या करेंगे, लिविंग वर्ल्ड, और लेक्चर क्या है हमारा 2। सब लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है और सब लोग क्या करेंगे, रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आप सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ लेकर बैठेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग भी अपने साथ साथ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। सिर्फ मेरी ही बुक में, मेरी ही वीडियो पे आप लोग क्या रहेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे और उसके साथ साथ मार्क करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या है डाइवर्सिटी। हमने देखो बच्चों कल क्या कर लिया था, कल हमने लिविंग वर्ल्ड को जाना था बहुत करीब से कि क्या लिविंग होता है, व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग। तो इसके बारे में भी आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग और व्हाट इज़ नॉन लिविंग, या फिर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है लिविंग बीइंग में और नॉन लिविंग में, या फिर हमारे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो नॉन लिविंग से कैसे अलग हैं। ठीक है, तो पहले हम जो हमारा टॉपिक है पहले हम उसको देख लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो क्या कह रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में कि इफ़ यू लुक अराउंड यू अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें एक लार्ज वैरायटी में हमें क्या देखने को मिलते हैं, लार्ज वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, योर पैट और अदर एनिमल एंड प्लांट्स। तो इन्होंने बता भी दिया है कि कौन कौन सी वैरायटी होगी। पहले तो कह रहे हैं कि लार्ज वैरायटी होगी। अब आप लोगों को यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी लार्ज वैरायटी। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, कुछ पॉटेड प्लांट होंगे, इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होंगे, पेट्स होंगे और अदर एनिमल और प्लांट्स की भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ होंगी, जिसमें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, डाइवर्सिटी में। ठीक है, देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। ये कह रहे हैं कि इसके अलावा दे आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म। हम क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि इसके अलावा कुछ सेवरल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यू कैन नॉट सी, तुम इसको देख नहीं सकते विद योर नेकेड आई। अब हम हमारी नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते, बट ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंस है। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, अगर हम हमारा एरिया को, जो हमारा एरिया है, अगर हम उसको देखेंगे, वास्ट तरीके से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, तब हमें हो सकता है कि ये चीज़ें देखने को मिल जाए। द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। तब आप देखोगे कि जो ऑर्गेनिज्म है, इनकी जो रेंज है, इनकी जो वैरायटी है, ये हमें दिखेगी, यानी कि ज़्यादा तादाद में हमें इसको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है, हम कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इफ़ यू वर, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू बी विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू विड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। डेंस फॉरेस्ट, डेंस का बच्चों क्या मतलब होता है, घने जंगल। अगर आप यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर, अगर आप किसी घने जंगल में जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ग्रेट नंबर में या फिर बहुत ज़्यादा नंबर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, जिसमें पेड़ होंगे, पौधे होंगे, इंसेक्ट होंगे, हर तरीके का जानवर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ हर तरीके का आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा जो क्या है, लिविंग है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। हर एक वो एनिमल, जो प्लांट है, कोई एनिमल है जो क्या कर रहा है, अपनी स्पीशीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी जाति को बता रहा है कि मैं इस स्पीशीज का हूँ। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन आर डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.78 1.2
टू 1.8 मिलियन। हम कह रहे हैं कि जो स्पीशीज़ का नंबर है वो क्या है, एनसीईआरटी बोल रही है कि 1.7 से 1.8 मिलियन। अब आप लोग को क्या करना है, अपने नोट्स में तुरंत से ये लाइन को क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। और दिस रिफर टू एज बायोडाइवर्सिटी, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब हमारा ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। बट हमारा सवाल अभी भी एक ये बनता है यहाँ से कि मैम जो हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, इस पूरे जो हमने अभी तक ये पूरा पढ़ा है, इसमें हमें अभी भी लिविंग का मतलब नहीं समझ आ रहा, या फिर लिविंग क्या है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको लिविंग का मतलब तो समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी हमें क्या पढ़ना है, हमें ये जानना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, या फिर लिविंग मैटर जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या नॉन लिविंग मैटर से कैसे अलग होते हैं। तो उससे पहले हमें जानना होगा किसको, जो हमारा इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम बच्चों क्या होता है, इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका क्या क्या हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जैसे क्या होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होगा, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में एक हमारे पास क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, नॉन लिविंग मैटर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो जैसे कि हम लोग बार बार पढ़ ही रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने बार बार ये एक चीज़ देखी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे। नॉन लिविंग मैटर में वो आएंगे जो कि जैसे क्या हो जाएंगे, कुछ मिनरल्स हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए मिनरल्स हो गए, है ना, रॉक्स हो गई, क्या हो गई, रॉक्स हो जाएंगी, और आपके बहुत सारी शेल्स हो जाएंगी। तो ये जो भी वाटर हो जाएगा, सन हो जाएगा, ये सब क्या है बच्चों, ये सब हो जाएगा आपका नॉन लिविंग मैटर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने जो अभी देखी, हम जो कह रहे हैं कि ये जो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट और एनिमल आ रहे हैं, और नॉन लिविंग में जो हमारा नॉन लिविंग कल्चर है या नॉन लिविंग मैटर है, ये आपस में क्या रहते हैं, इंटरचेंजेबल रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अब बात आती है किसकी, बायोडाइवर्सिटी की। बात किसकी आती है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हम किसको कहते हैं, अगर एक लाइन में देखें तो कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि नॉन लिविंग मैटर को हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बायो का मतलब बच्चों आप लोग अभी समझ लो, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। बायो का ही मतलब ही क्या होता है, लिविंग। और डाइवर्सिटी जो आप हमने अभी बताया कि जो भी लिविंग